इकोनॉमिक्स। तो देखो स्टैट्स के अंदर चैप्टर 10 में मैंने तुम्हें मीडियन के बारे में बताया है। मैंने तुम्हें निकालना सिखाया अभी तक मीडियन, एक तो इंडिविजुअल सीरीज में। मैंने किस सीरीज के बारे में अब तक बता दिया है? इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हमें सिर्फ किसका डाटा दिया जाता है? एक्स का, और हमसे क्या पूछा जाता है? मीडियन। ठीक है। फिर मैंने सिखाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें हमें एक्स का डाटा दिया जाता है और एफ का डाटा दिया जाता है, और क्या पूछा जाता है? मीडियन। हमने दो तरह की सीरीज में मीडियन सीख लिया है। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाला जाता है मीडियन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे मीडियन निकाला जाता है। अब हमारी बारी है तीसरे में सीखने की, जिसका नाम है कंटीन्यूअस। जिसका क्या नाम है? कंटीन्यूअस डाटा। मतलब तुम्हें याद होगा इसके अंदर हमें क्या दिया जाएगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसको कुछ बच्चे क्लास इंटरवल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्लास इंटरवल के नाम से ज्यादा पहचान में आ जाता है, वजह इसकी कि मैं नाम लिख कर बताऊं कंटीन्यूअस। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल में भी मीडियन सीख लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीडियन सीख लिया। अब बारी है कि कंटीन्यूअस के अंदर कैसे मीडियन निकालते हैं। और भी कुछ और सीरीज है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बारी है तीसरे नंबर की सीरीज की, जिसका नाम है कंटीन्यूअस सीरीज। यानी कि अब क्वेश्चन हमें क्या देगा? क्लास इंटरवल देगा। और इस तरह की चीजें हमने 10th क्लास में करी है। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल जब वो देता है तो हम कैसे मीडियन निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले डाटा नोट करते हैं कि डाटा क्या है ना। तो देखो कितना बढ़िया डाटा है मेरे पास। लिखो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन। क्लास इंटरवल दे रखा है, और क्लास इंटरवल है भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस 60 तक था, लास्ट वाला नहीं है। 50 तक है बस, 50 तक है ना। अब लिखो फ्रीक्वेंसी, नोट करो मेरे साथ ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी बता रखी है भाई 22, 38, 46, 35, 20। तो देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटीन्यूअस, है ना। और हमसे मीडियन पूछा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। बोर्ड पे देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम तो अपने टेबल के नीचे लिखते रहना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऐसे में मीडियन का फॉर्मूला होता है, तुमने सुना भी होगा 10th क्लास में, लोअर लिमिट n/2 माइनस सी एफ अपोन में एफ, और इनटू में बाहर आता है एच। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपोन में एफ, और इनटू में आता है भाई एच। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला तुमने पहले से सुन रखा है, और सुन ही रखा होगा, और नहीं भी सुना तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। देखो अच्छा, इसमें से ये सब चीजें क्या है अभी समझ में आ जाएंगी। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, एच का मतलब होता है हाइट, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो अभी जब भी क्वेश्चन हमसे मीडियन बोले ना, जब भी क्वेश्चन हमसे क्या बोलेगा? मीडियन, तो भाई एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा मीडियन के लिए सबसे पहला काम होता है सीएफ बनाना। तुम सीएफ से बच ही नहीं सकते। मीडियन सोल्व कर रहे हो और बिना सीएफ के सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम है सीएफ बनाना। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने सिखाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। आता है तो भी देखो, नहीं आता है तो भी देखो, बस 1 मिनट की तो बात है, 1 मिनट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए देखना बहुत जरूरी है।
तो देखो एक कॉलम तो हमेशा बनाना पड़ता है तुम्हें CF का। देखो कितना आसान है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो सेम कॉपी कर दो, समझ में आई बात। अब देखो ऐड करना है, बोर्ड पे देखो 38 में 22 ऐड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 60। फिर से देखो 46 में 60 ऐड करेंगे तो ये आएगा 106। फिर 35 ऐड करेंगे ये आएगा 141। समझ रहे हो ना भाई, ये ऐड करने की बात हो रही है। और फिर 20 ऐड करेंगे तो ये आएगा 161। और तुम्हें ये बात याद है कि इस तरह से मैंने CF बनाना कितनी बार सिखा दिया है। तुम्हें याद होगा जब मैंने लेस देन होगी मोर देन होगी वाले क्वेश्चन सिखाए थे तो वहां पर भी हमने ये चीज बहुत ही अच्छे से सीखी थी। तुम्हें ये बात याद होगी कि ये जो लास्ट वाला डाटा होता है ये और कुछ नहीं है n होता है, मतलब इसका टोटल होता है। ये जो एंड में डाटा आता है ना CF का, बोर्ड पे देखो ये जो डाटा आता है एंड में CF का ये और कुछ नहीं, ये इसका टोटल होता है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम F का टोटल करो जरूर, ये 161 ही आएगा। वैसे हमेशा आता है, अगर तुमने सही करा है तो हमेशा ये 161 इसका टोटल ही होता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना ये जो एंड में आता है ना टोटल, ये n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? n की। देखो तुम सोच रहे होंगे बुक के अंदर कैपिटल N दिखाया जाता है, मैंने स्मॉल n ले रखा है। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैपिटल दिखाओ चाहे स्मॉल दिखाओ, वैल्यू सही होनी चाहिए, है ना। अब मैं तुमसे कुछ खास बातें पूछूंगा, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले ना तुम्हें n/2 निकालना पड़ेगा, बोर्ड पे देखो n/2, n की वैल्यू कितनी है? 161। समझ में आ रही है ना बात? देखो n की वैल्यू कितनी है? 161, यानी कि 161/2। हाँ डिवाइड करो भाई, डिवाइड करके मुझे बताना कितना आता है। देखो खुद से डिवाइड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, सीधी बात है, मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूं, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम्हारी है, ठीक है। तो तुम्हें करना आना चाहिए ना कि मुझे। तो बोर्ड पे देखो मैंने n/2 मतलब 161/2 को डिवाइड करा तो 80.5 आया। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो 80.5 है, बोर्ड पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं मैं मीडियन के लिए। ये जो 80.5 आया है तुम्हें CF के अंदर ढूंढना होता है, ये किसके अंदर आएगा मुझे बताओ। क्या 80.5 22 के अंदर आ सकता है? नहीं। 22 के अंदर कैसे आ जाएगा? 80.5 बहुत बड़ा है और 22 छोटा है। क्या 80.5 60 के अंदर आ जाएगा? नहीं, 60 के अंदर भी नहीं आएगा। 80.5 किसके अंदर आएगा? 106 इसके अंदर आ सकता है ना। तुम कहोगे 80.5 141 के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन नीचे से नहीं देखते, ऊपर से देखते हैं। तो किसके अंदर आएगा? 106 के अंदर। जिसके अंदर आएगा ना उस पे मैं क्या करता हूं, एक रफली ऐसे रेक्टेंगल सा बना देता हूं। ध्यान से सुनो जो मैं बोलूंगा। देखो बोर्ड पे n/2 की वैल्यू आई थी 80.5। ये 80.5 जिस CF के अंदर आता है ना, मैं उस पर क्या बना देता हूं? रेक्टेंगल। मैं उस पर हमेशा क्या बना देता हूं? एक रेक्टेंगल बना देता हूं समझने के लिए, ताकि चीजें आसान लगे। अब देखो कितना आसान है, देखो इधर बोर्ड पे इस रेक्टेंगल में से मिलेंगी जो भी चीज मिलेगी, जो भी चीज मिलने वाली है इस रेक्टेंगल में से मिलेगी। देखो पहले इस रेक्टेंगल में इस इंटरवल पर गौर करो, 20 से लेकर 30। मुझे बताओ 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है, ये बात याद है ना। ये जो पहले वाली लिमिट होती है कौन सी लिमिट होती है? लोअर लिमिट। और ये जो दूसरी वाली लिमिट होती है कौन सी लिमिट होती है? अपर लिमिट। मुझे बताओ फॉर्मूले में तुम्हें लोअर लिमिट चाहिए या अपर लिमिट चाहिए? देखो इधर L लिखा हुआ है, L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। तुम्हें कौन सी लिमिट चाहिए? लोअर लिमिट। मुझे बताओ 20 से लेकर 30 इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है? 30 या 20? 20 है ना, तो पहले तो लिखो लोअर लिमिट आ गई 20, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ो, बोर्ड पे देखो जो भी वैल्यू तुम्हें मिलेगी ना वो इसी से मिलेगी, इसी रेक्टेंगल से मिलेगी।
ये जो रेक्टेंगल मैंने बनवाया है ना, सारी वैल्यू तुम्हें यहीं से मिलेंगी। अब देखो जरा अगली वैल्यू, देखो तुम्हें नीचे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। बोर्ड पे देखो फॉर्मूले में तुम्हें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी इसी रेक्टेंगल से मिलेगी। बोर्ड पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 46। देखो फ्रीक्वेंसी तो 22 भी है, फ्रीक्वेंसी 20 भी है, फ्रीक्वेंसी 38 भी है, लेकिन तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही है। और रेक्टेंगल के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 46। अगली वैल्यू आ गई, अगली वैल्यू आ गई। अब हाइट देखनी है, हाइट। हाइट का मतलब तुम्हें मालूम होगा गैप। मुझे बताओ गैप कितने का चल रहा है, 0 से 10, 10 का गैप, 10 से 20 फिर से 10 का गैप, 20 से 30 फिर से 10 का गैप, यानी कि हाइट कितनी है, 10। तुम सोच रहे होंगे मैं ये सारी वैल्यू पहले लिख क्यों रहा हूं। देखो हर एक क्वेश्चन को करने का एक अपना तरीका होता है। पहले क्या करे करो, ये सारी वैल्यू ना लिख ले करो, फिर फॉर्मूले में डालना। बच्चे क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, डायरेक्ट डालते हैं। सही तरीका है वो भी, वैसे यहां से देखकर डायरेक्टली वहां पर डालना सही तरीका है, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। लेकिन अगर 1 मिनट में पहले इस तरह से वैल्यू लिख लोगे तो कभी गलती नहीं हो सकती। गलती होने के चांस बहुत ही क्या हो जाते हैं, कम। मैंने बताया था सारी वैल्यू रेक्टेंगल से आती है, ध्यान रखना सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर। तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है, CF। अभी तक मैंने CF नहीं बताया कि CF की वैल्यू क्या है। लिखो CF की वैल्यू। देखो तुम सोचोगे मैंने बोला सारी वैल्यू रेक्टेंगल से आती है, ठीक है, लेकिन जो CF वाली वैल्यू है ना, वो तुम 106 मत लेना। CF की वैल्यू ऊपर से ली जाती है, ये है हमारा CF। देखो रेक्टेंगल के ठीक ऊपर वाला, ध्यान से सुनो मेरी बात को, रेक्टेंगल के ठीक ऊपर वाली वैल्यू होती है CF। कभी भी नीचे वाली वैल्यू CF मत लेना, गलत हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि ऊपर वाली वैल्यू ही क्यों लेते हैं, तो भाई क्वेश्चन को करने का तरीका है, सॉल्यूशन है। हमेशा से हम ऊपर वाली वैल्यू ही लेते हैं, इसलिए ऊपर वाली लेते। कोई अपना मेथड थोड़ी ना बता रहा हूं मैं, ऐसे ही किया जाता है इसलिए बोल रहा हूं। इसके पीछे कोई रीजन थोड़ी ना है कि ऊपर वाली क्यों लेते हैं, लेते ही यही है। खैर CF की वैल्यू लिखो 60, है ना। अब सारी वैल्यू आ गई है, अब तो बस हमें फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकालना है। देखो अब जरा बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे लोअर लिमिट कितनी थी, ये रही 20, डाल दो। देखो n/2, तुम सोच रहे होंगे मैंने सारी वैल्यू बता दी, n/2 नहीं बताया। जरा इधर गौर करो, n/2 तुमने पहले से नहीं निकाल रखा है। देखो ये रहा n/2 की वैल्यू के ये पहले से निकालनी रखी नीचे, इसलिए ना n/2 कभी भी नहीं निकालते हैं, n/2 पहले से निकला हुआ होता है। ये रहा 80.5, ये लो फिर 80.5 माइनस CF माइनस करना है। बोर्ड पे देखो n/2 की वैल्यू डाल दी 80.5, माइनस करना है CF। ये रहा CF, देखो ये रहा 60, कर दिया माइनस। अपोन में बताओ फ्रीक्वेंसी आएगी, देखो ये रही F की वैल्यू 46, डाल दो अपोन में 46, इनटू में H। बताओ हाइट कितने की थी, 10 की थी। देखो अगर यहाँ पर हाइट तुम्हें वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है तो ध्यान रखना, मैंने उधर इनटू में 10 ही करा है। अगर प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान रखो इस चीज को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो 20 प्लस 80.5 माइनस 60 अपोन में 46, और ये जो दिखाई नहीं दे रहा ना, इधर मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है इनटू में 10। जैसे यहाँ पर H था ना, मैंने H की वैल्यू डाल दी हाइट 10, है ना। अब मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। देखो अब तो मैंने वैल्यू डाल दी है, तो मैं ये सब चीजें हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब, और मुझे बाकी का सॉल्यूशन भी दिखाना है, तो मैं ये वैल्यूज भी हटा रहा हूं। अगर कुछ चीजें नहीं लिख पाते हो साथ साथ तो वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है, और अगर साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब जरा, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई। देखो 80.5 में से 60 माइनस करना है। कुछ बच्चों को ना पॉइंट वाला माइनस करना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। देखो 80.5 में से 60 माइनस करने हैं, ध्यान रखना 80.5 में से 60 माइनस करने हैं तो 60 डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। तुम सोच रहे होंगे ऐसे क्यों लिखा, हमेशा ध्यान रखना जब भी पॉइंट वाला आता है तो पॉइंट के नीचे कुछ नहीं लिखते, डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हैं।
बताओ 60 पॉइंट नहीं है, 60 सिर्फ डिजिट थी तो मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखी। अब देखो माइनस कर रहा हूं ऊपर से तो 0.5 ही रहा, 0 में से 0, 8 में से 6 गए 2। लेकिन फिर भी अगर पॉइंट वाली माइनस प्लस तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे अलग से क्लास में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुनिया भर का किसी भी तरह की छोटी से छोटी बात, तुम्हें प्लस माइनस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी सिखा सकता हूं, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, कुछ भी। तो तुम खुलकर पूछो। तो देखो 20.5 तो ऊपर आएगा, है ना, माइनस करने के बाद। देखो अभी नोट कर लो, अगर पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस कैसे करते हैं तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन फिलहाल नोट कर लो, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अपोन में है 46 और इनटू में है 10 चल रहा है, समझ में आ रही है ना बात। इनटू में क्या चल रहा है भाई, 10। अब जरा मुझे बताओ, देखो मुझे बताओ इसका पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी भाई, एक जीरो आ जाएगी, तुम्हें मालूम है ना। ऊपर पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होती है तो पॉइंट हटाकर नीचे एक जीरो आती है, ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती है तो नीचे पॉइंट हटाकर दो जीरो आती है ना। तो देखो ऊपर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी ना, 5 थी, तो मैंने नीचे एक जीरो लगा दी। तो देखो अब अगले स्टेप में ये जीरो से वो जीरो नहीं कट सकती क्या, काटो। तो देखो 20 प्लस 205 अपोन में 46। इसमें क्या करते हैं बच्चे, अपना दिमाग लगाने बैठ जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। गलती से भी स्टैट्स के अंदर कहीं पर भी ना एलसीएम लेने की कोशिश मत करो, हमेशा एलसीएम से बचने की कोशिश करो, कभी भी एलसीएम मत लो, कभी भी। तुम्हें कभी भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं, 46 से ना 205 को डिवाइड करो डायरेक्ट। मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर डिवाइड करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मुझसे खुलकर पूछो अलग से, जब तक पूछोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखो 46 से फिलहाल मैं 205 को क्या कर रहा हूं, डिवाइड, है ना। तो देखो डिवाइड का काम तो तुम्हें आना चाहिए, वो नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। खैर मैं डिवाइड कर देता हूं। चलो मैं क्या करके दिखाऊं, मैं सीधा करता हूं, कैलकुलेटर है मेरे पास, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, लेकिन, है ना। तो देखो डिवाइड करके मेरा तो आ रहा है 4.45, डिवाइड करके आ रहा है 4.45। अब तुम्हें ऐड करना आना चाहिए, देखो 20 में 4.45 ऐड करेंगे, देखो व्हाट पे 20 में ऐड करेंगे 4.45, तो ये बनेगा 24.45, है ना। चेक करते हैं यही मीडियन है या नहीं, बिल्कुल सही, इनका भी मीडियन यही आ रहा है। तो देखो जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, इसके चक्कर में ज्यादा परेशान मत हो कि हमसे ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, पॉइंट वाले ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में उससे खुलकर पूछना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे पास पॉइंट वालों का एडिशन सब्ट्रैक्शन दुनिया भर की वीडियो बनी हुई है, मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाऊंगा और तुम्हें ये कैलकुलेशन धड़ाधड़ आ जाएगी, लेकिन पूछना पड़ेगा तब, ऐसे ही थोड़ी ना कि पूछ भी नहीं रहे हो और मैं अपने आप बता दूं, ठीक है। तो चीजों का ध्यान रखना है बस अब तुम्हें। चलो फिर से एक फर्स्ट क्लास एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, उससे क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आएगी तुम्हारे काम में। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लिखो फिर से हमें क्या दे रखा है भाई, क्लास इंटरवल दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस बार तो भाई 80 तक है, 60 से 70, 70 से 80, है ना। और फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है भाई, कोई बात नहीं, कर देंगे। अच्छी खासी का मतलब है बड़ी बड़ी है, 40 to 38, 120, 84, 48, 36, 31, क्लियर।
तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बना लेंगे। देखो तुम लोगों के लिए सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, मीडियन का फॉर्मूला। देखो अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में f ब्रैकेट, बाहर क्या चिपकाना होता है h। h का मतलब भाई क्या होता है, बोलो हाइट, मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है, हाइट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन हमसे मीडियन बोले सबसे पहले कौन सा डाटा तैयार करो, CF। मीडियन के लिए तुम्हें सबसे पहले कौन सा डाटा तैयार करना पड़ता है, CF। करते हैं। तो देखो CF बनाएंगे अब, है ना। तुम्हें मालूम है कैसे बनाते हैं, देखो वोट पे सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी सेम कॉपी कर दो, क्लियर। अब देखो ऐड करना है, 38 में 42 ऐड करेंगे, ये बनेगा तुम्हारा 80। 80 में 120 ऐड करेंगे, ये बनेगा तुम्हारा 200। 200 में 84 ऐड करेंगे, 284। फिर ऐड करेंगे 48, तो ये बनेगा भाई तुम्हारा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 3। भाई मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए 332, है ना। और 36 ऐड करेंगे तो ये बनेगा भाई 8 और 3 और 3 6 368। और ये 31 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 399। बहुत ही बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बना है 399। अगर एक नंबर और मिल जाता तो 400 बन जाता, अच्छा खासा, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा देखो बोर्ड पे तुम्हें मालूम है ना, ये जो डाटा होता है ये 39 इसका टोटल होता है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 399। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 399 आ गई ना। ये बात समझ में आ रही है ना तुम्हें, आ रही होगी, इतनी आसान चीज है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है क्या तैयार करना है, सबसे पहले n/2। तो बोर्ड पे देखो n/2 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 399 अपॉन में 2। हाँ डिवाइड जरूर करना भाई, मैं कहता जरूर हूं कि डिवाइड कर रहा हूं, फिर मैं कर देता हूं, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम एक एक बार है ना इस तरह की कैलकुलेशन को घर पर खुद से भी करके देखो। क्योंकि बेशक मैं करा देता हूं, लेकिन टेस्ट में और पेपर में तुम्हें खुद से करना है ना। तो उस चीज का ध्यान रखे करो, उस चीज का तुम्हें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ध्यान। अब देखो, हाँ n/2 भाई, फिर से मैं वही बोलूंगा कैलकुलेटर, है ना। मैं क्यों मेहनत करूं, काम मेरा नहीं है, काम तुम्हारा। मैं तो कैलकुलेटर से फट से कर देता हूं 199.5, और करने को मैं डिवाइड कर भी दूं, क्यों तो क्यों समय वेस्ट करें। लेकिन हाँ फिर भी तुम्हें अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन, ये जो कैलकुलेशन है, मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, अगर उस कैलकुलेशन में जरा सा भी डाउट हो रहा है या दिक्कत हो रही है तो खुलकर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था, बताओ 199 किस में आएगा, क्या 199 42 में आ सकता है, नहीं भाई ये तो बहुत छोटी है। क्या 199 80 में आ सकता है, नहीं ये भी बहुत छोटा है। क्या 199.5 200 में आ रहा है, बिल्कुल किनारे पर आ रहा है। देखो ये 200 है और ये 199.5 है ना, सिर्फ 0.5 से बच रहा है ना। तो देखो मैंने बताया था, देखो वट पे ये जो n/2 की वैल्यू होती है जिसके अंदर आएगी उसको ले लो घेरे में, उसको ले लो घेरे में। तुम सोच रहे होंगे भैया ये हमें भी टेस्ट में बनाना है रेक्टेंगल, हमें भी बनाना है पेपर में। देखो वैसे जरूरी नहीं होता है ये रेक्टेंगल बनाना, लेकिन होता क्या है, जब हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ना तो हमें सारी वैल्यू अलग ही दिखाई देने लगती हैं। और अगर रेक्टेंगल नहीं बनाते हैं और जल्दबाजी में एक वैल्यू भी गलत ले ली, सपोज तुमने f की वैल्यू ऊपर नीचे ले ली कोई सी गलत, अब तुम्हें ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, तो इससे क्या होता है, तुम्हें सारी चीजें इसी में मिलेंगी, लोअर लिमिट भी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, इससे ऊपर वाला CF भी मिल जाएगा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात ये कि रेक्टेंगल अगर हम टेस्ट में बनाते हैं, पेपर में बनाते हैं तो काटा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ये रेक्टेंगल बहुत ही अच्छे से बोल्ड करके बनाना है, टीचर को दिखाना है, नहीं।
अपनी सुविधा के लिए पेंसिल से हल्का सा रेक्टेंगल बनाना होता है, पेंसिल से भी नहीं तो पेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेन से बिल्कुल एक हल्का सा, बिल्कुल हल्की हल्की लाइन से एक रेक्टेंगल बना लो, इससे सारी चीजें आसानी से मिल जाती है। और अगर बिना रेक्टेंगल के तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो वैल्यू तो निकाल सकते हो, बस सही निकलनी चाहिए, है ना। अब देखो जरा, देखो बताओ 30 लोअर लिमिट है और 40 अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी लूंगा 30, तो लोअर लिमिट की वैल्यू तो आ गई 30, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी बीच में आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू आ गई 120, क्लियर। अब बताओ सी एफ, मैंने बताया था सी एफ ये नहीं होता, सी एफ इससे ऊपर वाला होता है, सी एफ में थोड़ी बात अलग है। सी एफ के अंदर कभी भी रेक्टेंगल से मत लिया करो, रेक्टेंगल के ऊपर जो आ रहा है ना वो तुम्हारा सी एफ होता है। तो सी एफ कितना है भाई 80। हाँ हाइट बता दो, बताओ कितने का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्या हर बार गैप 10 का नहीं चल रहा, हर बार गैप कितने का चल रहा है भाई 10 का, हर बार कितने का गैप चल रहा है 10 का, तो तुमने वो 10 का गैप फिट करना है ना। अब डालते हैं वैल्यू, देखो अब जरा बताओ लोअर लिमिट कितनी डालोगे 30, n/2। तुम सोच रहे होंगे मैं सब कुछ बता देता हूं, लेकिन मैं n/2 की तो वैल्यू बताता ही नहीं, पता है क्यों नहीं बताता, ये जो n/2 है ना, n/2 की वैल्यू देखो ये रही, तुमने पहले से निकाल रखी होती है, सबसे पहले निकाल रखी होती है। n/2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल के बैठे हुए होते हैं, इसलिए उसको दोबारा बताने से क्या फायदा, है ना। तो डाल देते हैं जब बना रखी है तो भाई देखो n/2 की वैल्यू थी 199.5 माइनस सी एफ, बताओ कहां है सी एफ, ये रहा 80 अपोन में एफ, एफ की वैल्यू ये रही 120 और इनटू में एच, एच की वैल्यू कहां है भाई ये रही 10। तुम सोच रहे होंगे मैं ये चारों वैल्यू पहले से निकाल के रखता हूं बाद में डालता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहां से वैल्यू देखते हैं फॉर्मूले में डालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं फॉर्मूले में डालते हैं, कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए। देखो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं ना कि रेक्टेंगल बना लो वैल्यू पहले निकाल लो, ये तो करने का तरीका है और गलती कम होती है इससे। पहले वैल्यू लिख लोगे तसल्ली से फिर डालोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायरेक्ट डालना चाहते हो डाल सकते हो, बस सही होना चाहिए, है ना। जल्दबाजी में गलत वैल्यू ले ली तो गया मामला फिर, है ना। देखो अब जरा कितना आसान है, देखो कितना आसान है ये। पहली बात तो देखो ये रही, इस जीरो से ये जीरो कट गई, हमेशा ध्यान रखो जब भी कुछ कटे स्टैट्स के क्वेश्चंस में जरूर काटो, हमेशा जब भी कुछ कटेगा तो जरूर काटना है। अब देखो सॉल्व करते हैं 30 प्लस, अब जरा ऊपर देखो 199.5 में से 80, मैंने अभी अभी माइनस करना सिखाया था, इधर देखो मैं ये रब कर देता हूं क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, है ना भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। देखो 199.5 में से क्या माइनस करना है 80, मैंने बताया था डिजिट के नीचे डिजिट, पॉइंट कुछ है नहीं तो मैंने डिजिट के नीचे डिजिट रखी है ना। देखो ऊपर से 0.5 उतारी है, 9 में से 0 माइनस 9, 9 में से 8 माइनस 1 और 1 का 1, तो कितने रह गए भाई 119.5, समझ में आ रही है ना बात। अपोन में 12, अपोन में कितना आ रहा है भाई 12। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें एलसीएम लेने में लग जाते हैं, नहीं, मैं हमेशा मना करता हूं कि स्टैट्स के क्वेश्चन में कभी भी एलसीएम मत लो, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा सॉल्व करो, कुछ कट रहा है तो जरूर काटो, देखो यहां पर कट रहा है, चलो मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं। देखो ये आया ना 30 प्लस 119.5 अपोन में 12, है ना, ब्रैकेट हटाई देते हैं। अब देखो पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा ली, मैंने बताया था पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होती है तो एक जीरो आती है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होती है तो 2 जीरो आती है ना। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो मैंने एक जीरो लगा दी, है ना। अब थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कट सकता है, देखो मेरे ख्याल से 3 से जा सकता है ये, है ना, देखते हैं पहले
3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, नहीं 3 से नहीं जा रहा भाई, 5 से जाएगा। लेकिन देखो 5 दूनी 10 है ना, और 5 चौक 20। अब इधर देखो 5 दूनी 10, 5 3 15 और तुम्हारा 4 5 नहीं 45। देखो ये तो तरीका है अपनी अपनी कैलकुलेशन करने का, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से काटो, तुम अपने हिसाब से भी काट सकते हो। किस तरह से, किसी और टेबल से भी जा रहा तो उससे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही काटना है ना। अब देखते हैं कि किसी और टर्म से जा रहा है या नहीं जा रहा। अब तो नहीं लग रहा है ये जाता हुआ। अब एक काम करना भाई, 24 से 239 को 24 से 239 को डिवाइड दे देना। 24 से 239 को क्या कर देना, डिवाइड। और तुम्हें मालूम है मैं तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर दिक्कत हो रही है ना जरा सी भी, ये मत सोचना कि डिवाइड पूछेंगे हम, लेकिन तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो देखो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा करके। 9.95 है ना, 9.95 ऐड कर दो भाई। ऐड करना मैंने बताया था, देखो 30 में 9.95 ऐड करेंगे। देखो बोर्ड पे 30 में 9.95 ऐड करा, ऐसे करते हैं ऐड। पॉइंट को एक तरफ रखे करो हमेशा, पॉइंट को एक तरफ। हाँ कितना हो गया, 39.9। तो देखो 39.95 आया है। और चेक करते हैं इसका आंसर भाई कितना आ रहा है इन लोगों का। बिल्कुल सही है ना। तो देखो इस तरह से तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो, और इनकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा करेंगे हम। तो फटाफट से एक कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन और देखते हैं। और बतेरे क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करो। मैं ही तो करा रहा हूँ, इस तुम्हें समझना है। अगर समझने में जोर आ रहा तो मुझे बताओ, है ना। तो देखो मैंने इस बार फॉर्मूला रब नहीं करा ना, बार बार लिखना पड़ता है, क्यों मार्कर वेस्ट करे खाने का, है ना। क्यों मार्कर वेस्ट करें, लिखा रहने देते हैं, क्या जा रहा है। लिखो भाई इसी बात पर एक क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से कंटिन्यूअस डाटा है हमारे पास, और इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्लास इंटरवल दे रखे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस तो चल ही रहा है। तो देखो 5 5 का गैप है, 0 से 5 और 45 तक है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, है ना। बिल्कुल ठीक, 45 तक था भाई, है ना। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 6, 12, 17, 6, 12, 17, 30, 10, 10, 30, 10, 10, 852, 852। तुम्हें मालूम है मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर भी, तुम्हें सबसे पहले मैं किस बात के लिए बोलूंगा, CF बनाने के लिए। जब भी क्वेश्चन हमसे मीडियन का क्वेश्चन पूछता है तो हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू तैयार करनी पड़ती है, CF। तो एक बार जरा खुद से करके देखो मेरे बनाने से पहले, और फिर आंसर मैच करना, मतलब जब मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो बनाकर देखो जरा CF। देखो कितनी आसानी से CF बन जाएगा। पहले वाला डाटा सेम बोर्ड पे देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी थी एज इट इज उतार दी 6, है ना। अब ऐड करना है बोर्ड पे, देखो 12 में 6 ऐड करे 18, 18 में 17 ऐड करे 35, 35 में 30 ऐड करे 65, 65 में 10 ऐड करे 75, 75 में फिर 10 ऐड करे 85, 85 में 8 ऐड करे 93, और 93 में ये 5 ऐड करे भाई 98, और 98 में 2 ऐड करे 100। अब जाके कुछ सही सा आया है। देखो मैं ये लाइनें हटा देता हूं वरना इससे कंफ्यूजन सी हो जाएगी, है ना। ये तो समझाने के लिए थी बस लाइनें, समझ रहे हो ना। ये लो, और तुम्हें मालूम है ये जो एंड में n आता है यहां पर लिखा जाता है ना, मतलब n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 100 के। n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बोलो 100 के, है ना। अब तुम्हें मालूम है n/2 निकालना है। देखो इस बार नीचे तो जगह बची नहीं,
तो मैं n/2 की वैल्यू ऊपर निकाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है, इधर निकाल लेता हूँ, है ना, नीचे इतनी जगह है नहीं इस बार, वैसे निकालने को तो निकाल सकता हूँ छोटा लिखकर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इधर निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लो इसकी एक लाइन बना दी मैंने, अब इधर निकाल रहा हूँ बोर्ड पे देखो, n/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, n की वैल्यू है 100/2, मुझे बताओ n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तुम सोच रहे होंगे मैंने n कैपिटल क्यों ले लिया, अभी तक तो मैं स्मॉल ले रहा था। तो देखो मैंने पहले ही बोला है, स्मॉल से और कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें वैल्यू सही डालनी है, मुद्दे की बात क्या है, तुम्हें वैल्यू सही डालनी है ना। बोर्ड पे देखो अब n/2 की वैल्यू क्या आई है, 50, मुझे बताओ ये 50 किस में आएगा, 6 में, नहीं भाई, 18 में, 35 में या 65 में, बताओ जो 50 है क्या वो 35 के अंदर आ रहा है, अंदर आने का मतलब है क्या 50 इसके अंदर इंक्लूड है, नहीं, क्या 65 के अंदर इंक्लूड है, बिल्कुल, जिसके अंदर इंक्लूड है उसे ले लो घेरे में, ले लिया मैंने घेरे में, घेरे में मतलब रेक्टेंगल में, क्यों, क्योंकि तुम्हें सारी वैल्यूज यहीं से मिलने वाली हैं, और अब तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए जरूर, ठीक है ना, और आई रही होगी मुझे मालूम है। देखो मुझे बताओ ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, लेकिन हमें कौन सी लिमिट चाहिए होती है, लोअर, अपर नहीं चाहिए, लोअर चाहिए, लिखो एल की वैल्यू तो मिल गई 15, बताओ ये होती है फ्रीक्वेंसी, ले लो 30, लेकिन क्या ये CF है, नहीं, CF होता है इससे जस्ट ऊपर वाला, मतलब CF की वैल्यू कितनी है, 35, समझ में आ रही है ना बातें। देखो ये काम जो है हमने 10th क्लास में भी खूब करा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा, 10th क्लास में भी ये काम हम खूब सीख कर आए या नहीं सीख कर आए, करके आए ना वहां पर ये काम। और एक चीज और बच गई, हाइट, मुझे बताओ गैप कितने का था, 5-5 का ना, देखो हाइट का मतलब क्या होता है, 0 से 5, 5 का गैप, 5 से 10 फिर 5 का गैप, मतलब हाइट कितनी है भाई, 5, ठीक है। अब डाल दो वैल्यू, देखो इस बार मैं नीचे डाल रहा हूं यहां पर, है ना, क्योंकि ऊपर आ नहीं पाएगा पूरा। देखो तुम्हें ना टेबल के नीचे सॉल्यूशन करते रहना जरूरी है, मैं यहाँ पर टेबल के साइड में कर रहा हूं, तो तुम्हें भी अपने क्वेश्चन में टेबल के साइड में करना है, मेरे पास तो नीचे स्पेस नहीं होता है इसलिए मैं साइड में करता हूं, लेकिन तुम्हारे पेज पर तो नीचे स्पेस होएगा, तुम नीचे करते जाए करो, ये नहीं कि टेबल के साइड में करने लग जाओ, समझ रहे हो ना इस चीज को। देखो एल की वैल्यू कितनी थी भाई, 15, डाल दी, n/2 की वैल्यू बोर्ड पे देखो, n/2 की वैल्यू ये रही, देखो n/2 की वैल्यू तो सबसे पहले निकाल रखी होती है, लिखो 50 माइनस CF, ये रहा CF 35, 35 अपोन में F, ये रही भाई F की वैल्यू 30, इनटू में H, ये रही भाई H की वैल्यू 5, समझ में आ रही है ना बातें। अब देखो जरा 15 प्लस, बताओ 50 में से 35 गए, कितने बचेंगे, 50 में से 35 गए मतलब 15, अपोन में 30, इनटू में बाहर चल रहा है 5। मुझे बताओ कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, देखो मैंने बताया था जब भी कुछ कटे तो जरूर काटो, बोर्ड पे देखो 5 से ये 30 जा रहा है कितने पर, 5 5 6 30 है ना, 5 6 कितने होते हैं भाई 30। तुम सोच रहे होंगे भैया आपने 5 से तो 30 को काट दिया, 15 से भी तो कट सकता था 30, देखो ये वाला 15, इस 15 से भी तो कट सकता था 30, बात एक ही है, इस 15 से काटो चाहे उससे काटो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो जरा यहां से बचा 15 प्लस, देखो जरा तुमने 5 से 30 काट दिया, 6 पर 5 6 30, ऊपर से बचा 15, अपोन में बचा 6, मुझे बताओ अभी भी तो कट रहा है, अभी भी तो कुछ कट रहा है, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, भाई कट नहीं रहा था क्या, तो काटोगे नहीं, 5/2, हाँ डिवाइड देकर बताओ 5 को 2 से, ये तो भाई याद होना चाहिए, 5 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 2.5, और नहीं याद आता है तो मैं तो करके देख लो, और मैं फिर से वही बोलूंगा भाई इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, अगर तुम्हें छोटी मोटी कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रही है किसी भी तरह की,
चाहे वो बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे खुलकर पूछो, मैं उसी एक छोटी सी कैलकुलेशन पर अंधाधुंध समझा सकता हूं, लेकिन पूछो तो सही। देखो 15 में 2.5 ऐड करे तो देखो 15 में 2 ऐड करे, 0.5 को भूल जाओ, 15 में 2 ऐड करे कितने हो जाएंगे 17, 17.5। समझ रहे हो ना, जो पॉइंट वाली टर्म लिखी हुई होती है उसको भूल जाओ और क्या ऐड कर दो, 15 में 2 ऐड कर दो, 15 में 2 ऐड करे 17 और 17.5 है ना, बाद में लगा दिया करो। तो देखो कितनी आसानी से हम धड़ाधड़ इन क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी भी तरह की, और होएगी भी कैसे, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब इतना आसान टॉपिक तो ये है, ठीक है, क्योंकि अगर इसी पर दिक्कत होने लगी फिर तो दिक्कत ही दिक्कतें हैं भाई, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, उसे नोट कर लो और उसे अभी के अभी सॉल्व कर लेना जरूर, है ना। लिखो भाई, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी भी कुछ खास नहीं है, 8, 30, 40, 12, 10, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना। देखो इस क्वेश्चन को अभी के अभी कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो और अभी के अभी कर लो। इसका मैं आंसर लिख देता हूं, इसका मीडियन तुम्हारा आना चाहिए 23। अगर 23 आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मुझे एक बार जरूर बताना, ठीक है। वैसे ध्यान से करोगे, सीएफ वगैरह थोड़ा ध्यान से बनाओगे तो एक ही बार में तुम्हारा आंसर आएगा।